वो तो कह रहे हैं वो गौ सेवा की कीमत चुकानी पड़ रही है उनको, वो गौ हत्या के खिलाफ कानून उसकी वजह से उन पर ये सब हो रहा है। उमेश पुरी जी महाराज, एक फंसाया जा रहा है संत को, सनातन योगी सरकार में, मतलब सनातन संकट में है और ये सब हो रहा है। अरे सनातन तब संकट में नहीं आता कि जब एक शंकराचार्य पर पॉस्को एक्ट लग जाता है। सनातन तब खतरे में नहीं आता कि जब आप किसी पार्टी के एजेंट बनकर अपने वक्तव्य देते हो। सनातन जब खतरे में नहीं आता कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर को आप हुमायूं की औलाद बोलते हो, रावण बोलते हो, तब सनातन संकट में नहीं आता है। अब मुक्तेश्वर आनंद की आप भाषा शैली देखिए। पहले कितना तेज तर्रार होकर उनके मुंह पर, ललाट पर एक चमक थी, अब उनकी बात में एक ठहराव भी आ गया और मुंह पे शिकन देखिए। उनको घबराहट है कि मैंने किया है, पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। मैंने हम तो बहुत छोटे, वो तो शंकराचार्य हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा कुकृत्य करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी भैया आपको? नहीं आप में ऐसी कौन सी लालसा उत्पन्न हो गई एक थी? मिनट, प्रणाम। और बहुत ही, मैं कह रहा हूं कुकृत्य करने की क्या जरूरत, अभी हम अपने शब्दों का चयन ठीक रखें। अमन कुकृत्य जी, करने अभी की आपने जरूरत क्या पड़ी, मतलब अभी साबित नहीं हुआ है कुछ भी मेरे ख्याल से उमेश पुरी जी आपने महाराज। अभी उनसे क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट बिना कोई चीज को तय किए ऐसे एफआईआर की परमिशन नहीं देगी। अगर कोर्ट को कुछ लगा होगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तभी तो उसने ये पॉस्को एक्ट लगाने की अनुमति दे दी है। इसे तो कहीं साबित ना नहीं हो कहीं जाता कोर्ट ना भी फिर। है। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरिट नजर आया होगा तभी जांच की बात की, वो मैं मानता हूं, लेकिन कुकृत्य करने की जरूरत क्या पड़ी ये हम मानकर चल लेते हैं कि कुकृत्य हो गया, वो उससे मुझे आपत्ति है। अभी साबित कुछ नहीं हुआ है, मैं इसको ये मानकर चलूंगा। मेरे ख्याल से हनुमानगढ़ी से महंत राजूदास वो कह रहे हैं कि गौ सेवा और गौ हत्या के खिलाफ जो वो आवाज उठा रहे थे उसकी कीमत चुकानी पड़ी है उनको। आपका ऑडियो नहीं आ रहा महंत राजूदास, म्यूट है मेरे ख्याल से, म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए। जी जी जी, हाँ सुन पा बोलिए रहे हैं क्या? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जय श्री राम, बताइए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो मैं इस विषय पे बोलना नहीं चाह रहा था कि जिस प्रकार के आरोप लगे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण आरोप है। संतों पर सिर्फ एक यही आरोप लग जाना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। बाकी मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो सब झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आरोप इतना गंदा आरोप है, इतनी खराब आरोप है, भगवान ना करे ये आरोप किसी के ऊपर लगे। ऐसा आरोप लगाने वाले को भी सोचना चाहिए, और आरोप तो लग ही गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी बाकायदे जांच होनी चाहिए और ठीक से जांच होना चाहिए। और जब जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रही बात कि गौ मंत्र हत्या, राजूदास एक मिनट, मंत्र राजूदास टाइमिंग की भी जांच होनी चाहिए कि टाइमिंग कब लगा है उन पर, ये कब एफआईआर ऑर्डर हुई उसकी भी जांच। जैसे ही संगम वाला विवाद हुआ उसके कुछ समय बाद ये एफआईआर ऑर्डर, हालांकि कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है इसलिए मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन टाइमिंग की भी जांच होनी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं कोर्ट पर भी टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन कोर्ट से मैं जज साहब से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं। हम्म। इस प्रकार से कृत्य करने वाले जो जिन्होंने आरोप लगाया है, हम्म। यह आरोप मामूली आरोप नहीं है। और आरोप लगा किसके पास? शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगा हम्म। है। यह सीधे सनातन पे आरोप है। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक अपील करना चाहता हूं, यह आरोप पहली बात तो ठीक नहीं है। दूसरी बात, हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं। पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से आपकी वार्ता हो रही थी। पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि वो अपने वाणी पर संयम रखें। पूज्य किसी भी संत पर इस प्रकार के टिप्पणी करना कि औरंगजेब का बेटा है, अकबर का बेटा है, हुमायूं का बेटा है, बाबर का बेटा है, ये मुसलमान है, ये कहीं से उचित नहीं है। तो आपका पर्सनल लड़ाई है तो पर्सनल लड़ाई आप अपने बंद कमरे में लड़िए। आप सार्वजनिक करके लड़ाई हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रहे हो। ठीक है। हिंदू दो फाड़े में बट चुके हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। हम्म। ये पूरा अपराध अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लग रहा है। ठीक मुझको है। लगता है यही पाप था, ठीक है, इसी पाप के नाते ये आरोप लगा है। चलिए ठीक है। आचार्य राज मिश्रा एक कमेंट आपका, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अमीक भाई मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले आचार्य राज मिश्रा आपका, जांच होनी चाहिए, जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या फिर आपको लगता है ये साजिश है या बदले की कार्रवाई है? जांच के लिए इस देश में कोई मना नहीं कर सकता है। कोर्ट कोई आदेश देता है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है, मना भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, श्री रामचरितमानस आपको लगता है बदले की कार्रवाई? क्या, सॉरी,
पूछ रहा हूं, बदले की कार्रवाई है जो नहीं, उन्होंने आवाज उठाई और ये- मैंने ये नहीं कहा, मैं आ रहा हूं उस विषय पर। साजिश जरूर है, ये मैं पक्का कह सकता हूं। और साजिश कैसे हो सकती है? श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी साजिश किसके तुलसीदास खिलाफ? जी ने, किसके दादा खिलाफ? दादा पहले मेरी बात सुन लेंगे, मैं कंप्लीट कर किसके लूंगा। खिलाफ? साजिश किसके खिलाफ? साजिश अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ। मैं बड़ा क्लियर कर रहा हूं और मैं क्लियर करके दे रहा हूं। प्लीज। किसने साजिश किया है वो अलग विषय है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना और जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना, तौर कुमत बसी विपरीता, हित अनहित मानो विपरीता। जब आपस में दो लोग लड़ते हैं ना, तो तीसरे को मजा लेने का मौका मिलता है और वो उसी के दोनों की लड़ाई की आड़ में ना कुछ अपना खेल खेल जाता है। आप सब लोगों ने एक कहानी पढ़ी होगी बचपन में। कहानी थी कि दो गिलहरी रोटी के लिए लड़ रही थी और उसमें एक लोमड़ी आती है और पूरी रोटी खा जाती है। समझ में आया? जो लोग, मैं इसीलिए कह रहा हूं, यहां योगी जी को लेकर के, अभिमुक्तेश्वरानंद जी को लेकर के आपस में बयानबाजी चल रही थी। आज वो लोग उसमें कूदे हुए हैं। आज वो लोग अभिमुक्तेश्वरानंद का सपोर्ट कर रहे हैं जो कल सनातन को डेंगू कहते थे, सनातन को मलेरिया कहते थे, श्री रामचरितमानस को जलाया करते थे। आज वो लोग इसमें कूदे हुए हैं जो कहते थे मठों में मंदिरों में गुंडे रहते हैं। मैं क्या समझूं भाई? जिनको आज तक सनातन पसंद ही नहीं था, अगर वो आज इस प्रकार इस कहानी में कूद गए हैं, तो मैं क्या ना मानूं कि इसके अंदर षड्यंत्र नहीं है। अब मैं दूसरे विषय पर आ रहा हूं। ये सच्चाई है, हो सकता है कोई दूसरे धर्म वाले षड्यंत्र करके ये काम कर रहे हो। अब एक बात बताइए, चलिए मैं मान लेता हूं, तो कोर्ट के ऑर्डर पर हुई है। दादा मैं कोर्ट के ऑर्डर पर 55 से 60 लाख, आचार्य जी सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना। आपने जो कहा ना सनातन कमजोर होता है, आपस में लड़ने से दूसरे फायदा उठाते हैं। सनातन तब नहीं कमजोर होता जब एक सूबे के मुख्यमंत्री योगी को औरंगजेब की औलाद क्या क्या बताया। मैंने तभी कहा, मैंने इनके खिलाफ बहुत बोला है, इस विषय में बहुत अगेंस्ट बोला है। ना तो किसी मुखिया के प्रति इनको इस प्रकार का शब्द प्रयोग करना चाहिए और ना ही इन पर इस प्रकार का आरोप लगना चाहिए। इन दोनों विषय में सनातन कमजोर होता है। लेकिन मैं एक विषय पर आ रहा हूं। यहां पर बात हो रही है कि साहब एक बात मुझे बता दीजिए, मुझे एक बात समझ नहीं आया, जो आशुतोष ब्रह्मचारी है वो कानून में किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं क्या? वो क्या इनके आश्रम से जुड़े हुए हैं क्या वो वहां के कोई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं क्या? खुद उन पर हिस्ट्री सीटर और पता नहीं कितने आरोप उन पर लगे हुए हैं क्या? एक मिनट, दो बच्चे जो है उनका उनसे क्या संबंध था भाई? अगर किसी के ऊपर कोई इस प्रकार का कृत्य होता है तो सबसे पहले वो बच्चा किसको बताता है? अपने माँ बाप को बताएगा, नहीं माँ बाप हैं तो रिलेटिव को बताएगा, नहीं उनको बताएगा तो कानून को बताएगा, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को बताएगा। वो बच्चे आशुतोष ब्रह्मचारी के पास चले जाते हैं। हद हो गई। अच्छा, तीसरी बात फिर निकल करके आती है। एक मिनट अमन जी, गलती बच्चों की है। नहीं, बच्चों की गलती मैं कहां कह रहा हूं? मैं षड्यंत्र की गलती कह रहा हूं। ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र साधारण नहीं है। चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद फंसते हैं और चाहे वो आशुतोष ब्रह्मचारी फंसते हैं, बदनाम और नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो सिर्फ सनातन का हो रहा है। भरोसा अगर किसी पर से उठ रहा है तो सिर्फ सनातन पर से। एक जो चीज का आपने जिक्र किया, अमीक जमई, जो अभी आचार्य राज मिश्रा ने कहा, शायद वो आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे। इंडिया अलायंस के नेता सनातन को डेंगू मलेरिया उसकी सफाई की बात करने वालों को आज सनातन की बड़ी चिंता हो रही है। अमीक जमई बोलिए आप। मुझे तो लगता है ये उनका विषय ही नहीं। बोलने दीजिए ना एक एक करके आराम से। अमीक जमई, इसमें उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए। सर आप भी अनम्यूट कर लीजिए। अमीक भाई आप भी अनम्यूट कर लीजिए। अमीक भाई हमारा सिर्फ ये कहना है प्लीज कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जिस तरह से ब्राह्मणों का फेक इनकाउंटर, किलिंग, बुलडोजर जब भी हुआ, हमने बोला, हम क्यों नहीं बोलेंगे? समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कहीं अन्याय होगा किसी भी धर्म जाति के खिलाफ, अगर राजन मिश्रा के अंदर दम नहीं है तो ना बोले, हम बोलेंगे। नहीं बोले भाई। आचार्य राज मिश्रा, आचार्य राज मिश्रा ऐसे नहीं बीच में बोलते। आचार्य राज मिश्रा ऐसे बीच में नहीं बोलते। देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो साजिश हुई है वो सिंगापुर और जापान के विजिट में साजिश हुई है। भाई स्वामी, उनकी गलती क्या है, उनका गुनाह क्या है? 3 गुनाह है। उन्होंने कहा कि गंगा जी हमारी 14-26 की इस सरकार में सबसे ज्यादा मैली हुई। नमामि गंगे का पैसा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मिलकर खा गए। उन्होंने कहा कि गौ हत्या, आप सोचिए ना, 17-26 की सरकार में गौ हत्या नहीं रुकेगी तो किस सरकार में रुकेगी? पाकिस्तान में गौ हत्या हम जाकर रुकवाएंगे? अरे भाई, आज ये सनातन की सरकार है और ये जो पांडे है गुंडा, ये देखिए गैंगस्टर केस चल रहा है। ये हिस्ट्री शीट है, आपको जो हिस्ट्री शीट अगर चलवा देंगे ना आप है, हाँ मैं लेकर आया हूं, मेरे पास मैं लेकर आया हूं, है मैं लेकर आया हूं, मैं दिखा दे रहा हूं। इसको चलवाइए। नहीं चल रही है उन पर जो एफआईआर जो हिस्ट्री शीटर है,
इस पर चल रही है ये जो आशुतोष महाराज है ना, इस पर आशुतोष तो आप पांडे। सोचिए, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ साजिश करके राम भद्राचार्य को इस्तेमाल किया जा रहा है। राम भद्राचार्य जी के जो शिष्य हैं, जो एक नंबर का हिस्ट्री शीटर है, हम कह रहे हैं स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, राजन मिश्रा जी हमारे महान जी बैठे हैं, आपको हत्या करवानी, हत्या करवा दीजिए, आपको मुंह तो बंद करवाना है ना। अमीक जमाई